नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन फिजिक्स के बेसिस पे। और आज की क्लास में हम किस चैप्टर के बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो क्या है, देखिए आप। इफ़ अर्थ हैज़ नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कलर ऑफ स्काई वुड बी अपीयर, तो जो स्काई का कलर है वो कैसा दिखता, ठीक है। तो कैसा दिखता, जैसे रात में दिखता है, तो रात में कैसा दिखता है, ब्लैक। तो कलर ऑफ स्काई कैसा दिखता, आपको ब्लैक दिखता, ठीक है, अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। क्यों ऐसा होता भाई, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ब्लैक क्यों दिखता, ब्लू क्यों नहीं दिख रहा है। देखो ब्लू जो स्काई का कलर दिखता है वो स्कैटरिंग के कारण होता है, ठीक है। स्कैटरिंग के कारण, जब लाइट ही नहीं रहेगी तो स्कैटरिंग कैसे, मतलब अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग कैसे होगा। स्कैटरिंग एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे गैसेस होती हैं या डस्ट पार्टिकल, जो ये एक मीडियम बनता है वो स्कैटर्ड करता है लाइट को, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है तो लाइट स्कैटर्ड नहीं होती, और लाइट अगर स्कैटर्ड नहीं होती तो जो कलर है वो ब्लैक ही दिखता, मतलब डार्क कलर दिखता, ठीक है। ये क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू थिक फॉग। ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू थिक फॉग, द बीम बिकम विजिबल बिकॉज। तो ये भी टिंडल इफेक्ट के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, ठीक है। जो लाइट का रास्ता दिखता है वो क्यों दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। स्कैटरिंग में होता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे जब लाइट पड़ती है तो बिखर जाती है, ऐसे हर डायरेक्शन बिखर जाती है। तो यहाँ पे ना लाइट नहीं दिखता, यहाँ पे पार्टिकल्स जो है साइन करते हुए दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि लाइट का पाथ विजिबल हो गया है। जब किसी कोलाइडल मीडियम में से, कोई कोलाइडल मीडियम है उसमें से जब लाइट पास करती है तो आपको लगता है कि लाइट का रास्ता, मतलब लाइट किस रास्ते से जा रही है वो पाथ दिख जाता है आपको। तो ऐसा नहीं होता, पाथ नहीं दिखता, लेकिन बस पार्टिकल्स जो हैं साइन करते हुए आपको अपीयर होते हैं, ठीक है। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही फेनामेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या है, देखिए। वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू ड्यूरिंग द डे बट ब्लैक एट नाइट। ये भी कुछ मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है। स्काई जो है ब्लू अपीयर होता है ड्यूरिंग डे बट ब्लैक एट नाइट, क्यों ऐसा है। तो पहला, सन स्टॉप इमिटिंग ब्लू लाइट, ऐसा कुछ नहीं है, सन से वाइट लाइट आ रही है। दूसरा, स्कैटरिंग अकर्स ओनली इन डे टाइम, ये हो सकता है, देखते हैं आगे। नो सनलाइट टू स्कैटर्ड एट नाइट, नो सनलाइट टू स्कैटर्ड एट नाइट, अर्थ ब्लॉक स्टार लाइट। तो ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा, नो सनलाइट टू स्कैटर्ड एट नाइट, ऐसा भी नहीं है। स्कैटरिंग अकर ओनली इन डे टाइम, क्यों, क्योंकि दिन के समय क्या होता है, दिन के समय सन की लाइट रहती है, ठीक है, सन की लाइट दिन के समय रहती है, तो जब लाइट रहेगी तभी स्कैटरिंग होगा। यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन देखिए, नो सनलाइट टू स्कैटर्ड एट नाइट। ये देखो सी वाला ऑप्शन जो कह रहा है ना, इसका मतलब ये है कि कोई सनलाइट नहीं है, नो सनलाइट टू स्कैटर्ड एट नाइट। सनलाइट, नाइट में कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती, मतलब सनलाइट की नहीं, सनलाइट की स्कैटरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे दिन के समय में क्या होता है, स्कैटरिंग अकर्स ओनली इन डे टाइम, इसलिए क्योंकि दिन के समय लाइट रहती है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच चेंज वुड मेक द स्काई अपीयर रेडिश इवन ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम विच चेंज वुड मेक द स्काई अपीयर रेडिश इवन ड्यूरिंग डे टाइम। तो देखते हैं, पहला, इंक्रीज इन ब्लू लाइट इंटेंसिटी, ब्लू लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज होने से ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक थिकनेस, अगर एटमॉस्फेरिक थिकनेस जो है डिक्रीज हो जाएगी, नहीं, अगर एटमॉस्फेरिक थिकनेस इंक्रीज होती है तो ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक थिकनेस, क्योंकि देखो एटमॉस्फेरिक थिकनेस जब इंक्रीज होगी तो जो हायर, जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है, जो हायर मतलब लॉन्गर वेवलेंथ की जो कलर है वो भी स्कैटर्ड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे थिकनेस डिक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। अगर यही ऑप्शन होता, थिकनेस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हो सकता था, ठीक है। अगला, इंक्रीज इन द डस्ट एंड स्मोक। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर, तो सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन इसलिए सही होगा, इंक्रीज इन डस्ट एंड स्मोक, अगर डस्ट और स्मोक
का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, अगर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होने से यहाँ पे जो स्कैटरिंग हो रहा है, जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है उसका भी स्कैटरिंग हो जाएगी, इसीलिए वो रेड दिखता है, क्योंकि रेड कलर जो है उसका वेवलेंथ क्या होता है, लॉन्गर होता है, ठीक है, ब्लू का शॉर्टर होता है। क्लियर हुआ, समझ में आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ते हैं इसको। ड्यूरिंग सनराइज विच कलर रीचेज द ऑब्जर्वर्स आइज मोस्ट इजिली एंड वाई। तो ड्यूरिंग सनराइज कौन सा कलर ऑब्जर्वर के आइज पे पहुंचता है और क्यों पहुंचता है, ये दोनों चीज़ों का आपको आंसर देना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, वायलेट पहुंचता है, क्योंकि इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। बिल्कुल वायलेट का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वायलेट लाइट आपको मॉर्निंग टाइम पे नहीं दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू, मैक्सिमम स्कैटरिंग, ब्लू का मैक्सिमम स्कैटरिंग नहीं, मैक्सिमम स्कैटरिंग वायलेट का होता है, ठीक है। पहले तो ये जो लिखा है ना वो भी गलत है, ये ऑप्शन तो गलत है ही, लेकिन साथ साथ ये भी जो लिखा हुआ है ना ब्लू मैक्सिमम स्कैटरिंग, ब्लू कलर का मैक्सिमम स्कैटरिंग नहीं होता। मैक्सिमम स्कैटरिंग किसका होगा, जिसका शॉर्टर वेवलेंथ होगा, और शॉर्टर वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन मीडियम वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ नहीं, ऐसा नहीं है, जो मीडियम वेवलेंथ का लाइट है, कलर है, वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगा सनराइज के समय, ये भी गलत है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा अपने आप सही होगा। रेड लीस्ट स्कैटरिंग, लीस्ट स्कैटरिंग इसलिए होगा, इसमें सबसे कम स्कैटरिंग इसलिए होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ही लॉन्गर वेवलेंथ होता है, ठीक है। जो रेड कलर की लाइट होती है उसका वेवलेंथ लॉन्गर होता है, इसलिए इसका लीस्ट स्कैटरिंग होगा, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए ट्रैफिक सिग्नल इज व्यूड फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस ऑन ए फॉगी डे, विच कलर विल बी विजिबल फर्स्ट, विच कलर विल बी विजिबल फर्स्ट। तो ट्रैफिक सिग्नल जो है वो रेड कलर का होता है, क्यों, देखो जो फॉगी डे मतलब अगर कोहरे भरा दिन है तो उसमें भी ये अपीयर हो जाता है, विजिबल हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेड कलर इतना इजिली स्कैटर्ड नहीं होता। अगर रेड कलर स्कैटर्ड नहीं होगा, इसी क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ है, और इसीलिए आपको कौन सा कलर विजिबल होगा, रेड कलर विजिबल होगा, कौन सा, रेड कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता इंस्टेड ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। देखो वैसे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो स्कैटरिंग होती है वो वेवलेंथ के स्कैटरिंग वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो क्या चेंजेस होते, तो आगे बोला है द स्काई वुड अपीयर, तो स्काई कैसा दिखता आपको, ठीक है, तो स्काई आपको रेड दिखता, ठीक है। अगर उल्टा अगर हो जाता तो स्काई आपको कैसा दिखता, आपको रेड दिखता, ठीक है, स्काई आपको रेड दिखता, क्योंकि देखो जब ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का है, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता तो कौन स्कैटर्ड होता, सबसे पहले रेड स्कैटर्ड होता, वही आपको स्काई का कलर यहाँ पे दिखता, न कि ब्लू जो दिखता है एक्चुअल में वो नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे चेंज इनवर्स कर दिया जा रहा है सारी चीजों को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज द मिल्क अपीयर वाइट, मिल्क वाइट क्यों दिखता है, ठीक है, मिल्क आपको वाइट या सफेद क्यों दिखता है, इसका रीजन क्या है। पहला, इट एब्जॉर्ब ऑल कलर्स, जो मिल्क होता है वो सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा है। सेकंड देखिए, इट रिफ्लेक्ट ओनली ब्लू लाइट, इट रिफ्लेक्ट ओनली ब्लू लाइट, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। पहला ऑप्शन होल्ड करते हैं, अभी देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है। दूसरा, इट रिफ्लेक्ट ओनली ब्लू लाइट, ये तो बिल्कुल गलत है, केवल ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। देखो ये एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, एब्जॉर्ब करेगा, साथ साथ इसमें लाइट स्कैटर्ड भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट स्कैटर्ड आर वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वली, ये भी होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है, इट ट्रांसमिट ऑल कलर, देखो ट्रांसमिट करता तो कलर नहीं दिखता आपको, ये ऑप्शन सही होगा सी वाला, इट स्कैटर्ड ऑल वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वली,
यूनिफॉर्मली ये सभी वेवलेंथ के कलर को स्कैटर्ड करता है, इसीलिए आपको जो कलर मिल्क का है वो कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वाई डज स्मोक शो टिंडल इफेक्ट बट सॉल्ट सोल्यूशन डज नॉट। देखो सॉल्ट सोल्यूशन क्यों टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता और स्मोक टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, देखो स्मोक जो होता है ना वो एक तरह का कोलाइडल सोल्यूशन होता है, बट सॉल्ट सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्ट सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होता, ये ट्रू सोल्यूशन होता है। और ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो आप समझते हैं यहाँ पे स्मोक इज ओपैक, नहीं ओपैक कंप्लीटली ओपैक नहीं होता। स्मोक पार्टिकल्स आर लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट है सॉल्ट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। ये आपका आंसर सही होगा, सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली इन वाटर। ठीक है, कंप्लीटली इन वाटर। देखो क्यों ऐसा, क्योंकि वाई डज, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई डज स्मोक शो टिंडल इफेक्ट बट सॉल्ट सोल्यूशन डज नॉट। सॉल्ट सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर, क्यों नहीं करता, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सॉल्ट सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट क्यों शो नहीं करता। तो इसका रीजन है कि सॉल्ट सोल्यूशन जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, और इसके जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल नैनो पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और नैनो पार्टिकल स्कैटर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, ए बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स ए डार्क रूम थ्रू ए स्मॉल होल एंड बिकम विजिबल ड्यू टू। ठीक है, ये इसका भी आंसर बहुत आसान है, स्कैटरिंग ऑफ बाय डस्ट पार्टिकल। स्कैटरिंग बाय डस्ट पार्टिकल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्काई अपीयर लेस ब्लू एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज। ठीक है, इसका रीजन क्या है, द स्काई अपीयर लेस ब्लू एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे, हाई मतलब ऊंचाई पे, अगर आप पहाड़ों पे जाते हो तो स्काई का जो कलर है वो लेस ब्लू, मतलब थोड़ा सा आपको जो गाढ़ा ब्लू दिखता है वो थोड़ा सा लेस ब्लू दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, देखो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हो, पहाड़ों पे होते हो, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना डेंस नहीं होता। ठीक है, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा लेस, इसमें एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो लेस हो जाती है, क्योंकि जो भारी गैसेस होती हैं वो अर्थ के आसपास ही रहती हैं। ठीक है, इसका रीजन यही होता है। तो ऑप्शन क्या दिया है उसको देख लेते हैं। पहला, लेस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। बिल्कुल ये तो होता है भाई, लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं इसको होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है एयर डेंसिटी इज लोअर, टेम्परेचर इज लोअर, सन इज क्लोजर। सन क्लोजर तो होगा लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एयर डेंसिटी इज लोअर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, एयर डेंसिटी इज लोअर। ये सही है, मतलब लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑक्सीजन के कारण ही थोड़ी यहाँ पे केवल स्कैटरिंग होगा। ठीक है, स्कैटरिंग जो हो रहा है वो केवल ऑक्सीजन के कारण नहीं हो रहा है, उसमें और भी पार्टिकल्स मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो केवल ऑक्सीजन के लेके जो ऑप्शन दिया गया वो सही नहीं होगा, एयर यहाँ पे सही ज़्यादा पर्टिकुलर ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो दोनों, अगर ये नहीं दिया होता तो ये ऑप्शन लगा सकते थे, लेकिन जब ये दिया इससे अच्छा ऑप्शन है तो हम इसको चूज करेंगे, न कि फर्स्ट ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इसको देखते हैं। विच फिनोमेना एक्सप्लेन द अपेरेंट अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो अपेरेंट जो सनराइज है वो अर्ली हो जाता है, 2 मिनट अर्ली होता है, और सनसेट 2 मिनट डिले होता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझ लेते हैं, इस फिनोमेना को। देखिए मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ के इस प्लेस पे आप हो। ठीक है, इस प्लेस पे हो, और यहाँ से एक टेंजेंट आप अगर ड्रॉ करते हो, टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो यहाँ से, ठीक है, एक मिनट, अगर आप यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इस टेंजेंट को हम बोलते हैं होराइजन। ठीक है, हॉरिजन या होराइजन इसको बोला जाता है। क्लियर हुआ, अरे इसको। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लो कि मॉर्निंग का टाइम है और सन यहाँ पे है। ठीक है, सन यहाँ पे है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर के कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। और जब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा तो सन का जो अपेरेंट पोजीशन आपको दिखता है, सन का या स्टार का, हर चीज का एक क्या होता है, अपेरेंट पोजीशन आपको दिखता है। और जब अपेरेंट पोजीशन दिखेगा आपको तो एक्चुअल में सन यहाँ पे है, लेकिन आपको सन का जो अपेरेंट पोजीशन है ये होराइजन के ऊपर दिखता है इस टाइम पे, जब
2 मिनट पहले सन एक्चुअल जो होराइजन, क्योंकि जब सन राइज कब होगा, जब सन होराइजन के जस्ट ऊपर होगा तब सनराइज होगा, ठीक है। लेकिन अभी तो एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन सन की अपेरेंट पोजीशन होराइजन के जस्ट ऊपर आपको दिखने लगेगी, क्योंकि सन की एक्चुअल पोजीशन नहीं दिख रही है, यहाँ पे अपेरेंट पोजीशन दिख रही है। क्लियर? तो आपको बस लगेगा कि सनराइज हो गया है, ठीक है, 2 मिनट पहले ही आपको लग जाएगा कि सनराइज हो चुका है। इसी तरह सनसेट में भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ए प्लैनेट विथ ए वेरी थिक एटमॉस्फियर, एक प्लैनेट है जिसका बहुत ही ज्यादा थिक एटमॉस्फियर है, रिच इन फाइन पार्टिकल विथ मोस्ट लाइकली हैव ए स्काई दैट अपीयर। ठीक है, तो एक कोई प्लेनेट है जिसका बहुत ज़्यादा थिक एटमॉस्फियर है, ठीक है, जिसमें फाइन पार्टिकल जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्काई उसका कैसा अपीयर होगा। उसका स्काई रेडिश अपीयर होगा, न कि डीप ब्लू, वायलेट, कंप्लीटली ब्लैक, ऐसा कुछ नहीं अपीयर होगा। ब्लैक कब अपीयर होता है? ब्लैक अपीयर होता है जब एटमॉस्फियर में कोई एटमॉस्फियर होता ही नहीं, तब ब्लैक अपीयर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसा अपीयर होगा? आपको रेडिश दिखेगा एटमॉस्फियर, आपको स्काई वहाँ पे उस प्लेनेट में जो स्काई है वो रेडिश दिखेगा, क्योंकि जो थिक एटमॉस्फियर, जितना ज़्यादा थिक एटमॉस्फियर होगा, जितना ज़्यादा थिक एटमॉस्फियर होगा उतना वो ज़्यादा हायर वेवलेंथ, जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है, जो लॉन्गर वेवलेंथ का कलर होता है उसको स्कैटर कर देगा। तो यहाँ पे थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? रेडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट? ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड। एक पर्सन है जिसको डिस्टेंस जो ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, एक पर्सन है जो कि नियर बाई, जो नज़दीक की ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है उसको ब्लर दिखता है। तो विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? तो कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा? देखो बहुत आसान है। नियर बाई ऑब्जेक्ट देखने का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष उसका हुआ है, दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मायोपिया उसको हुआ है, और मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस की जरूरत होती है, कॉनकेव लेंस की जरूरत होती है। तो पहले तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि मायोपिया तो ठीक है लेकिन कॉन्वेक्स लेंस से मायोपिया ठीक नहीं कर सकते। मायोपिया को कॉनकेव लेंस से ठीक करना पड़ता है। ये ऑप्शन हो सकता है, इसको अभी रोकते हैं। हाइपरमाइट्रोपिया नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब सी ही ऑप्शन, बी ही ऑप्शन सही होगा। आगे इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मायोपिया में बिल्कुल इमेज क्या होता है? रेटिना के फ्रंट पे बनता है, ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 14 क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया, एक पर्सन है जो कि प्रेसबायोपिया से सफर कर रहा है। फाइंड डिफिकल्टीज इन रीडिंग ए बुक एंड आल्सो इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, द बेस्ट करेक्शन वुड बी। ठीक है, जो हाइपर माइट्रोपिया जो होता है, हाइपर मतलब ये प्रेसबायोपिया, उसमें दूर की चीज़ों भी आपको क्लियरली नहीं दिखती और पास की चीज़ें भी क्लियरली नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन दो कारण से हो सकता है। एक तो हार्डनेस ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस का हार्ड हो जाना, जो फ्लेक्सिबिलिटी है लेंस का इसकी कमी हो जाना। ठीक है, या तो सिलरी मसल्स वीक हो जाना। दो कारण होता है, सिलरी मसल्स या तो वीक हो गई या तो हार्डनेस जो है ये इंक्रीज कर गया। दो कारण से ऐसा हो सकता है। क्लियर हुआ? दो कारण से ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैसा लेंस यहाँ पे यूज करेंगे? तो यहाँ पे बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। कौन सा? बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। क्लियर? तो बाईफोकल लेंस यूज करने से ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इज स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट बिकॉज। स्टार ट्विंकलिंग करता है बट प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। स्टार इमिट मोर लाइट, बिल्कुल नहीं, स्टार बहुत दूर होते हैं तो इतना ज़्यादा लाइट इमिट नहीं करेंगे। ठीक है, स्टार बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। सन को छोड़ दो, सन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, अदर स्टार की बात करते हैं। नेक्स्ट, प्लैनेट आर क्लोजर टू अर्थ, बिल्कुल प्लैनेट तो क्लोज होते हैं अर्थ के, ये हो सकता है लेकिन अभी इसको होल्ड करते हैं। ठीक,
नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार बिहेव्स एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, प्लैनेट हैव नो एटमॉस्फेयर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टार जो है एक बिहेव करते हैं लाइक ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट एट नून द सन अपीयर व्हाइट बट एट सनसेट इट लुक रेडिश, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका रीजन मैं समझा रहा हूं आपको क्या है, बस फिर समझते हैं। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ कहीं सन है, सन थोड़ा सा ऊपर कहीं रखते हैं यहाँ पे अभी के लिए, और ये एटमॉस्फियर है, ठीक है, ये अर्थ के चारों तरफ का एटमॉस्फियर है यहाँ पे। ठीक, अब क्या होता है कि दिन के टाइम पे, जब नून के टाइम पे बिल्कुल सन जो है परपेंडिकुलरली शाइन करता है, ठीक है, दोपहर के समय पे सन परपेंडिकुलरली, जो मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ पे सन की जो रेज पड़ेगी वो परपेंडिकुलर पड़ेगी बिल्कुल। अब देखो जो रेज है ना वो एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस ट्रेवल की, एटमॉस्फेयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की वो देखो आप यहाँ पे, लेकिन जब ये मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है कि होराइजन के जस्ट पास रहता है ये सन, मान लो यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं। अब देखो एटमॉस्फेयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सन की जो रेज है ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो इतना ट्रेवल की और इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल की, तो ये और ये डिस्टेंस दोनों तो इक्वल है, लेकिन जो इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है ये डिस्टेंस, उसके कारण जो होता है, उसके कारण जो अदर जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है, जो लॉन्गर वेवलेंथ का कलर है वो भी स्कैटर्ड हो जाता है। इसलिए मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में सन रेड दिखता है और यहाँ पे जब इवनिंग मतलब नून के टाइम पे सन का जो कलर है वो कैसा दिखता है, वाइट दिखता है, यही रीजन है इसका। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन में, चेंज इन सन्स टेम्परेचर, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोर स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स, ये सही नहीं है, आपका ऑप्शन सही है, सी सही है, ठीक है, सी क्या है, मोर स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है, कब, नून के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए ड्राइवर सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इन डे टाइम, डे लाइट, बट हैज डिफिकल्टी सीइंग एट नाइट, दिस प्रॉब्लम इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू, देखो ये जो प्रॉब्लम है किस कारण से होता है, डैमेज ऑफ कोन्स, डैमेज टू रॉड्स, डिफेक्टिव सिलरी मसल्स, तो इसको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस जो है रॉड के कारण होता है, डैमेज टू रॉड, क्योंकि कलर की जो लाइट की इंटेंसिटी है ये इसके कारण, मतलब ये सेंस करता है, ठीक है, डैमेज टू रॉड्स, जो रॉड सेल हैं वो अगर डैमेज हो जाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। और अगर ये डैमेज होते हैं कौन सेल, तो जो लाइट का कलर है वो आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या प्रॉब्लम होती है, ग्रीन और रेड कलर को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज ए पर्सन कैन रीड ए बुक क्लियरली एट 30 सेंटीमीटर but cannot see distant object, after correction the near point shift to 25 सेंटीमीटर, ठीक है, which statement is correct, कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है यहाँ पे, person suffers from hypermetropia, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ध्यान देना, ए पर्सन कैन रीड ए बुक क्लियरली एट 30 सेंटीमीटर, नज़दीक की चीज़ों को, ये मतलब 30 सेंटीमीटर की जो चीज़ें हैं, नज़दीक की चीज़ें, इसको प्रॉपरली ये देख सकता है, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकता, तो नज़दीक की चीज़ें देख सकता है तो इसको बोल सकते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, अगर नज़दीक की चीज़ें देख सकता है तो इसको बोल देंगे निकट दृष्टि दोष, या इसको हम बोलते हैं मायोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया तो नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, पर्सन सफर्स फ्रॉम मायोपिया, ये हो सकता है सही, आगे पढ़ लेना, करेक्टेड बाय द कॉन्केव लेंस, ये सही है, पूरा सही है, ये करेक्टेड बाय द कॉन्केव लेंस। पर्सन सफर्स फ्रॉम प्रेस्बायोपिया, ये भी नहीं है। पर्सन्स हैज नॉर्मल विजन, भाई नॉर्मल विजन होता तो ऐसा कैसे होता, ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज इफ अर्थ एटमॉस्फेयर सडनली बिकम्स एक्सट्रीमली डेंस, अगर ऐसा होता कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है अचानक से क्या हो जाए, सडनली डेंस हो जाए, द कलर ऑफ स्काई वुड टेंड टू
तो कलर जो है स्काई का वो कैसे दिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बिल्कुल डेंसिटी डिपेंड करती है। देखो डेंसिटी जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा स्कैटरिंग होगा। ठीक है, तो स्कैटरिंग जो है लॉन्गर वेवलेंथ की स्कैटरिंग हो जाएगी। तो आज के जो क्वेश्चन है ज़्यादातर स्कैटरिंग पे बेस फोकस थे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन का आंसर होगा अपीयर्स रेडिस। कैसा अपीयर होगा? रेडिस अपीयर होने लगेगा। अगर एक्सट्रीमली डेंस हो जाएगा एटमॉस्फियर तो जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है वो भी स्कैटर्ड हो जाएगा, इसलिए आपको एटमॉस्फियर कैसा दिखेगा? रेडिस एटमॉस्फियर दिख जाएगा। ठीक है, तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। ओके।